और जब विवाह हो जाता है तब वो कैसी हो जाती है, बोले सूरजमुखी। और जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो सूरजमुखी से बढ़कर के ज्वालामुखी, जब देखो भड़कती। नहीं, ऐसी आनंद है, ऐसी बात नहीं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। अपने गुरुजी से सब कह दिया, अपने हृदय के संपूर्ण दशा को बता दिया। ये सरलता है राम जी की, ये स्वभाव है राम जी का। गुरु से, ईश्वर से, संत से कभी, माता पिता से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। उसके बाद आशीर्वाद दिया, कहा कि दोनों भाइयों को आशीर्वाद, क्योंकि लक्ष्मण जी ने भी उर्मिला जी को देखा था, पर वो लक्ष्मण जी का प्रेम गुप्त है, राम जी का प्रकट हो गया। उसके बाद भोजन हुआ। भोजन के बाद आज विश्राम। विगत दिवस गुरु आय सुपाय संध्या कर। आज राम जी को जनकपुर में आज दूसरा दिन है। उसके बाद फिर जब आज रात्रि हुई तो रात्रि में जब चंद्रमा उदय हुआ, चंद्रमा को उदित देख करके और राम जी ने बहुत प्रकार से, क्योंकि आप जानते ही हैं कि विरहियों के लिए राम कथा शशि किरण समाना कहा, तो शशि जो होते हैं ये विरहियों के लिए बहुत चकोर के लिए, कहा कि चंद्रमा को देख करके और उसके मुख की तुलना, दोनों की तुलना होने लगी कि चंद्रमा तो राम जी को लगा नहीं। वैदे ही मुख पटतर थे, क्योंकि चंद्रमा में सब कुछ तो अच्छा है लेकिन दाग, लेकिन किशोरी जी तो एकदम निष्कलंक निर्दाग। सियमुख छवि विदु ब्याज बखान। मन में चिंतन होने लगा, किशोरी जी के दिव्य छवि का चिंतन गोस्वामी जी अपने भाव से प्रकट अपनी लेखनी से करते हैं। और फिर गुरु जी के पास आए और विगत निसार बुनाए बुझाने, रात्रि में शयन किए। प्रातः पुनः आज जनकपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज तृतीय दिवस है और आज प्रातः उठ करके और संध्या बंदन आदि सब किए हैं। नित्य क्रिया करके गुरु जी के पास आए, गुरु जी को प्रणाम किया। और अब इधर श्री जनक जी महाराज ने अपने पुरोहित, कुल पुरोहित श्री सतानंद जी को बुलाया। सतानंद जी के मन में सबसे ज्यादा अगर प्रसन्नता है तो सतानंद जी को। कारण क्या है? क्योंकि सतानंद जी के माता श्री का उद्धार करके राम जी आए। उनको जब पता चला कि इस राम के चरण कमल से हमारी माँ का उद्धार हुआ तो और भी प्रसन्न हुआ। इसलिए सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय दिन आय सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। कहा कि जाइए कौशिक विश्वामित्र जी के पास और दोनों भाइयों को ले आए। और सतानंद जी बड़े हर्षित होकर के आए हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि चलिए चलहु तात मुनि कहे तब, पठवा जनक बुलाए। हमको जनक जी ने भेजा है आपको लेने के लिए, चले। और सिय स्वयंवर देखिए, चल करके श्री किशोरी जी के स्वयंवर को देखा जाए। आज देखा जाता है कि ईश्वर किसके हाथ में वो यश ऐश्वर्य देता है, और विश्व विजय कौन करता है। लखन जी ने कहा कि जो पात्र होगा, लखन कहा जस भाजन होई। और आप जैसे सदगुरुदेव की कृपा जिस पर होगी, आप जैसे सदगुरुदेव की कृपा जिस पर होगी, वही अवश्य ही वो इसके भाजन होंगे, पात्र होंगे। इस प्रकार से अब चले हैं। वहां से रंग भूमि आए दो भाई। अब देखिए जनकपुर वासी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। जनकपुर वासी हमेशा राम जी के दर्शन के पिपासु हैं। और दोनों भाई रंगभूमि जब चले, रंगभूमि के लिए जब चले, तब भी चले सकल गृह काज विसारी।
दर्शन के लिए तो धाये धाम काम सब त्यागे, और यहाँ भी सकल घर के समस्त कार्य को छोड़ करके और वहाँ से चल पड़े राम जी का दर्शन करने के लिए। और देखी जनक भीड़ भय भारी, सूची पवित्र सेवकों को, क्योंकि ज़्यादा भीड़, राम जी के दर्शन के लिए बहुत भीड़ हो रही थी। पवित्र सेवकों को बुलाया, आओ भाई आओ, लोगों से कहो कि रास्ता थोड़ा खाली करें और उचित आसन दिया जाए। और जब राम जी का आगमन हुआ, सब लोग अपने आप हट गए, रास्ता खाली हो गया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनो मनोहर तातन छाए। और जब आए तो अब भगवान जब रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, और उस समय की जो छवि का वर्णन किया गोस्वामी जी अद्भुत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रंगभूमि में आज के भाषा में कहा जाए तो जिस तरह से स्टेडियम होता है ना, कि बीच में कुछ खेल आदि होता है, ऐसा तो बीच में एक मंच बना है जिस पर धनुष है, और सम्मानित राजाओं के लिए भी छोटे छोटे और मंच है, और एक और दिव्य मंच है, और चारों अलग अलग विभाग हैं। स्त्रियों को बैठने के लिए अलग, वृद्धों को बैठने के लिए अलग, साधु संतों के लिए अलग, जो स्वयंवर में राजा महाराजा आए हैं उनके लिए बैठने के लिए अलग, इस प्रकार से जो सार्वजनिक जगह अलग। तो इस प्रकार से पूरे दिव्य, अब सब वहाँ से पहले से भीड़ थी, क्योंकि स्वयंवर का आज दिन है, देश देश के राजा आए हैं, उनके साथ नौकर चाकर से सेवक सब आए हैं। और जब राम जी जब रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं तो आइए कैसे बड़ी सुंदर चौपाई का वर्णन कर रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चर्चा की कि आज से 15-20 साल पहले हम लोग परिक्रमा किए थे, स्वामी जी भी साथ नहीं थे, और आज भी एक नैमिषार में हम लोग स्टूडियो में फोटो खिंचाए थे, आज भी रखा हुआ। तो हम लोग तो बचपन के सब हैं साथी संगी, बहुत आनंद आ रहा है। तो जाकी रही, कहा ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार जोर से कहिए, जय सिया राम। प्रभु राम तो एक ही है, लेकिन सबकी दृष्टि अलग अलग हो गई। देखे रूप महारण धीरा, जो योद्धा थे वो कैसे देख रहे हैं? महायोद्धा महावीर, मनहु वीर रस, मानो कि वीर रस आ गया हो। और महाराज जो कुटिल थे, कुटिल राजा जो वहां पे आए थे वो भयानक। यहाँ पे नव रसों का वर्णन है, जो शांत रस, जोरदार तालियों के साथ ये राम जी के ये जो नौ रस है, नवो रस, शांत आदि सारे रसों का विभत्स तक वर्णन है। और पूर्वासी ने देखे दो भाई, पूर्वासियों ने नरोत्तम के रूप में राम का दर्शन किया। जनकपुर वासियों ने अपने पहुना के रूप में राम जी का दर्शन किया। ये मिथिला के पहुना हैं,
और इस प्रकार से जोगियों ने परम तत्व के रूप में देखा, हरि भक्तों ने इष्ट देव के रूप में देखा, और जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, जनक जी के जो परिवार के हैं वो कैसे लग रहे कि अपने संबंधी हैं, अपने रिश्तेदार हैं। तो जिसकी जैसी भावना रही उस प्रकार से दर्शन हुआ। और महाराज इस प्रकार से भगवान ने सबको दर्शन दिया, और भगवान की बड़ी सुंदर छवि है। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। और जब राम जी वहां गए तो विश्वामित्र जी के तो सब मंचों से जो ऊपर सबसे श्रेष्ठ मंच है उस पर श्री ठाकुर जी को बैठाया गया। दोनों भाई वहां विराजमान हो गए ताकि जितने लोग आए हैं सबको राम जी के रूप का दर्शन होता रहे। तो इस प्रकार से अब तो राम जी जब विराजमान हो गए तो वहां पे बहुत तरह की बातें बेह से अपर भूप सुनी बानी। महाराज राजाओं में कानाफूसी शुरू हो गया। कोई कहने लगे नहीं नहीं, जो अच्छे राजा थे वो कहने लगे, अच्छे राजाओं का भाव क्या था, अच्छे राजा कहने लगे अरे भला ये सब ताम झाम करने की क्या जरूरत है, इतना सुंदर है, क्यों न राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके इन्हीं को क्यों न किशोरी जी को दे देते हैं, बिना धनुष तोड़े ही राम को सौंप दे। इस प्रकार से एक ने कहा कि नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो धनुष तो यही तोड़ेंगे। जो अच्छे राजा थे लेकिन कुछ दुष्ट भी थे। बेह से अपर भूप सुनि बानी जे अविवेक अभिमानी। बोले नहीं नहीं, धनुष तो हम ही तोड़ेंगे, कुछ भी होगा। इस प्रकार से एक ने कहा अरे चाहे कोई भी हो, काल भी होगा तो हम उसको भी, धनुष चाहे जो तोड़े उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो धनुष तोड़ेगा उसको पकड़ के हम जरूर तोड़ेंगे। ये दुष्ट राजाओं का भाव है। इस प्रकार से एक जो धर्मशील राजा थे वो मुस्कुराने लगे। बोले अरे फालतू के गाल क्यों बजा रहे हैं, अरे देखो सी पियाहिब राम गर्भ दूरी करी नृपति, अवश्य ही राम जी इस धनुष का भंजन करेंगे। अरे तुम व्यर्थ में गाल क्यों बजा रहे हो, मन के लड्डू से कहीं भूख मिटता है क्या, मन के लड्डू से कहीं। इसलिए मेरी तो शिक्षा यही है कि सबसे तुम ये सब जो गाल बजा रहे हो सब छोड़ करके चुपचाप जो हो रहा है उस उत्सव को देखो, और श्री राम को जगत पिता और श्री किशोरी सीता को जगत जननी जानो। अरे भैया हम तो आए हैं तो हम तो केवल उत्सव देखने के लिए आए हैं। आज इस नेत्र से हम श्री सीताराम जी का ये विवाह का उत्सव जब देखेंगे तो इस प्रकार से सब आपस में जिसकी जैसी मति वैसे वैसे वक्तव्य दे रहे हैं। एक ने कहा कि भैया हमें क्या लेना देना, जिसको जो मन हो वो करो, आज तो हम जन्म के फल प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से मेरे सज्जनों सब राजा आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो अब आइए, अब किशोरी जी के आगमन का श्री सीता समय नजदीक आ रहा है। अभी सब शांति का वातावरण बनाएंगे। अभी बहुत कथा है और बहुत कुछ दर्शन मिलेगा, झांकी मिलेगी। आप केवल शांति का वातावरण बनाएं, यही आपसे मेरी मांग है। और थोड़ी आप जगह दे दें, बीच में रास्ते से आएंगे। अब सोवा है अपरम पार दूल्हे की, शोभा है अपरम पार, शोभा है अपरम पार दूल्हे की, शोभा है अपरम पार, शोभा है अपरम पार राम की, शोभा है अपरम पार, शोभा है अपरम पार राम की, शोभा है अपरम पार, शोभा है अपरम पार राम की, शोभा है अपरम
शोभा है अपरंपार राम जी की शोभा है अपरंपार। शोभा है अपरंपार राम जी की शोभा है अपरंपार। शोभा है अपरंपार राम जी की शोभा है अपरंपार। ओ महिमा है अपरंपार राम जी महिमा है अपरंपार। महिमा है अपरंपार राम जी की महिमा है अपरंपार। लीला है अपरंपार राम जी की लीला है अपरंपार। लीला है अपरंपार राम जी लीला है अपरंपार। भगवान की ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। रंग भूमि जब सिय पगुतारी रंग भूमि जब सिय पगुतारी। देखी रूप मोहे नर नारी देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुतारी रंग भूमि जब सिय पगुतारी। देखी रूप मोहे नर नारी देखी रूप मोहे नर नारी। तब बंदी जन जन के बुलाए तब बंदी जन जन के बुलाए। वीरतावली कहन चले आए वीरतावली कहन चले आए। भुज बल विदुषी बगनु राहु नृप भुज बल विदुषी में धन राहु। गर्व कठोर विदित सब काहू गरुड़ कठोर विदित सब काहू। गर्व कठोर विदित सब काहू गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण मान हुआ भट भारे। रावण मान महाभट भारे। देखी सरासन कवि से तारे। देखी सरासन कवि से तारे। रंग भूमि जब सिय पगुधारी जब किशोरी जी आई हैं देख करके देख रूप मोहे नर नारी। नर भी मोहित हो गए नारी भी क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि देख रूप मोहे नर और नारी। नर और नारी इसलिए मोहित हो गए क्योंकि जगदम्बा है। जगदम्बा जी की आज शोभा किशोरी जी की अपरंपार है। सखियों के साथ श्री किशोरी जी पधार रही हैं और आई हैं और उचित आकर के उनको भी सुंदर जो बैठने का जगह था आकाश से भी पुष्प वृष्टि हो रही है और हाथ में सुंदर जयमाला है। विश्व विजय जयमाल और ये बड़े बड़े राजाओं को गर्व को दूर करने वाला ये स्वयंवर है। इस प्रकार से पूरी सभा में लगी है। किशोरी जी आकर के सिय चिकित्सित राम ही चाहा। किशोरी जी इधर उधर देखने लगी कि किधर बैठे हैं। तब देखा ऊंचे सिंहासन पर देख करके तो गुरुजनों के लाज से लजा गई और लागे विलोकन सकीर्तन रघुबर ही पुरानी राम जी को हृदय में ले आए। अब देखिए पूरा समाज राघव सरकार ऊपर बैठे हैं। सब पूरा समाज पूरे सबके मन में यही है कि बरसावरो जानकी जोग। ये सावरे सरकार जानकी जी के योग्य वर हैं। इस प्रकार से फिर जनक जी महाराज ने बंदी जनों को बुलाया
बंदी जन आए वृंदावली कहत चली आई। पूरे वंश परंपरा की वृंदावली का उच्चारण किया है और उसके बाद राजा की आज्ञा को सुनाया है। कहा कि हे राजाओं, ये महान ये पिनाक धनुष जो हमारे वंश का ये अब तक का गौरव रहा है, इसलिए आज इसे जो तोड़ेगा वो मिथिला से नाता जोड़ेगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। इसलिए बड़े बड़े नृपभुजबल विदु शिव धनु राहु, नृपभुजबल विधु, हे राजाओं, आपका जो भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा के समान है। मुझ पर ताव दे करके खूब राजा प्रसन्न हुए, क्या मेरे बल को तो चंद्रमा के समान उपमा दिए। इतने कहा शिव धनु राहु, कहा कि ये शिव धनु है, ये राहु है, यानी आप सबके बल को ग्रसने वाला है। तो इस प्रकार से सुनाया जब तो बड़े बड़े रावण बाण महाभट भारी, देखी सरासर गवही। रावण भी आया, लेकिन उसने यही बहाना किया कि भैया ये तो हमारे गुरुदेव का धनुष है, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं। और बाणासुर शस्त्रार्जुन भी आया, बड़े बड़े योद्धा आए। कहा कि इस महाराज जितने राजा आए हैं अब सबको आदेश मिल रहा है, आप सब आई और तोड़िए। और एक एक कर करके राजा आने लगे और सब एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं। वो कह रहा है कि हे गणेश जी, अगर हमसे अगर टूट गया तो हम 1 कुंटल लड्डू चढ़ाएंगे। दूसरा कह रहा है कि इससे न टूटे तो हम 1.25 कुंटल लड्डू चढ़ाएंगे। ऐसे कहकर के एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। राम जी शांत भाव से स्वभाव से बैठे हैं और उसके बाद कहते तमकिता के तक शिव धनु धरई, उठई कोटि भाति बल करही। बहुत प्रकार से बल लगाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जो विचारशील राजा है वो तो केवल उस सब देखने के लिए आए, वो जाते नहीं हैं। और जो ऐसे वैसे मुझ पर ताव दे करके फेटा बांध करके और जाते हैं। तमक धरे धनु मूढ़ नृपा, उठई न चलई न जाए, तमक तमक करके चलते हैं। और जब धनुष नहीं टूटता है तो और क्रोधित हो जाते हैं। और मानो ज्यों ज्यों ये राजा आ रहे हैं उनके बल को पा करके आज ये और गर्व हो रहा है। और गोस्वामी जी ने बड़ी चौपाई लिखी, कहा भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन धरई न तारा। लगे उठावन धरई न तारा, गगई न सांबो सरासन के, कामी बचन सती मन के, कामी इसके बहुत सारे भाव हैं, क्योंकि समय के अभाव देखते हुए भूप सहस 10 एक ही 12, सहस का मतलब वही सहस्रार्जुन और 10 पहले अलग अलग आए। ये राजाओं में एक तत्व के भी हम बता रहे थे कि एक दूसरे का खंडन मंडल, कि हमसे न टूटे तो उससे भी न टूटे, उससे न टूटे उससे भी न टूटे, किसी से न टूटे, एक दूसरे का खंडन कर रहे थे। लेकिन देखा कि ये तो किसी से भी नहीं टूट रहा है, यानी रावण भी चला गया, सहस्रार्जुन भी चला गया, बड़े बड़े सब चले गए। तो सोचे ऐसे काम नहीं बनेगा, तो चलते हैं देखते हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करई न। 10,000 राजा, क्योंकि राजाओं को पता है कि इस धनुष में 10,000 हाथियों का ये बल है। महाराज 2 धनुष की चर्चा आती है और दोनों भगवान शंकर और भगवान विष्णु, ये पिनाक और सारंग। जो दूसरा धनुष है वो मथुरा में, भंजन तो दोनों अवतार में होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसका भंजन किया है और इस अवतार में भी। तो महाराज
भूप सहस 10, राजाओं को पता है कि 10,000 हाथियों का बल है, इसलिए 10,000 राजा एक साथ हो गए, बोले हम लोग एक। अब कई लोग बहुत कहते हैं कि कितना बड़ा धनुष होगा। अब भाई एक बात बताओ, इसके लिए शंका इसलिए नहीं करना क्योंकि कलयुग के लोगों का जो ऊंचाई है अधिकतम 7 फीट तो बहुत हो गया है, 7 साढ़े 7 फीट, 5.5 फीट, हमारे गुरु 6 फीट मान लो औसत, 6 फीट। और आज की औसत आयु कलयुग में हमारे शास्त्रों के अनुसार 100 साल, लेकिन उस समय त्रेता के, आप सोचिए श्री दशरथ जी महाराज की ही आयु 60,000 है, 60,000 वर्ष है। तो अपने हिसाब से मत कल्पना करना कि वहाँ उस समय की चीजें आज की जैसी होगी, ऐसे नहीं। वहाँ के उस समय के लोग भी इतने ऊंचे ऊंचे होते हुए, कम से कम हम समझते हैं 20-25 फुट ऊंचे तो जरूर होते हैं, और ऊंचाई बहुत, और इसलिए इस प्रकार से शंका नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आज भी महाभारत कालीन कितने दुर्ग किले देखिए तो उसके मुख्य द्वार आदि इतने ऊंचे ऊंचे हैं, और उसके जो बड़े बड़े, तो शंका नहीं करना चाहिए। भूप सहस 10, एक बहुत लंबा चौड़ा धनुष है ये, और सब मिल करके उठाने लगे तो भी वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। या भूप सहस, सहस का मतलब वही सहस्रार, 10 का मतलब दशानन, लेकिन डगई न शंभु सरासन, कैसे हिलडुल भी नहीं रहा है, उठाना तो अलग रह गया, हिला भी नहीं। कैसे कामी के वचन से जैसे सती का मन कभी नहीं डोलता है, सब निर्प उपहास के योग्य हो गए जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी। इस प्रकार से अब तो जब किसी से जब ये धनुष नहीं उठा तो एक पिता को चिंता तो होना स्वाभाविक है। श्री राजा जनक व्याकुल हो गए और उन्होंने भरी सभा में उठ करके कह दिया, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पलुटाना। हे राजाओं, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी, ये विशेष, क्योंकि हमने निमंत्रण भेजा नहीं है, आप सब सुन करके आए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजा गया फिर भी राम जी गए, सब बिना निमंत्रण के आए। कुछ मुख्य जो जनक जी की विशेष थे उन्हें ही पता था, लेकिन बाकी सुन करके आए सुने हम जो पलू, हमने जो प्रतिज्ञा की है आप सब सुन करके आए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे देवता भी मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आज अब लगता है कि मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा। अरे धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर की बात रही, जब वो हिला भी नहीं पाए तो अब हो तो क्या हो। इसलिए आज के बाद अब कोई भी अपने आप को इस वीर मत कहे। अब मैं समझ गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, इसलिए तजौआस निज निज गृह जाओ, लिखा नदी क्योंकि ये वीर विहीन मही मैं जानी। जब इस प्रकार से जनक जी ने उस भरे सभा में ओजस्वी, कुछ मन में दुख भी है, रोष भी है, और जब ऐसा कहा तो सुनते ही श्री लक्ष्मण जी महाराज एकदम से तिलमिला, मां के लखन कुटिल भय भौंगे एकदम भिपटी टेढ़ी हो गई और होंठ फड़फड़ाने लगे। कहे तो कैसे कहे, भैया कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ आज्ञा, लेकिन देखा कि अब आज ना बोले तो फिर तो मामला ही हाथ से चला जाएगा। इसलिए एकदम सही समय पर चरणों में सिर नवा करके और अपने पानी को प्रमाणित करते हुए, प्रमाण देते हुए लक्ष्मण जी कहने लगे कि रघुवंशी में अगर कोई हो, जिस समाज में कोई ऐसा नहीं कहते हैं, कहे जनक जस अनुचित वाणी। हे जनक महाराज, आप भले राजा हैं, लेकिन आपने ये वाणी अनुचित कही।
क्योंकि जिस सभा में हमारे रघुकुल मणि श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान हो, उस सभा में आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। इस प्रकार से कहा कि मैं सत्य कहता हूं, कहा कि जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, हे काजे ढल जिन गारो कोई, सकाओ मूलक जिन तोरू, सकाओ मूलक जिन तोरू, सकाओ मूलक जिन तोरी। जो तुम्हारी, कहा कि ये जो तुम्हारे अनुशासन पावो, मैं अभिमान से नहीं कह रहा, केवल अगर आज्ञा मुझे मिले, प्रभु की आज्ञा हो, कंदुक इव ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को मैं उठा लूं और कच्चे खड़े के समान फोड़ दूं, तोड़ दूं। और कैसे? कहा कि ये सब अपने बल से नहीं, सब इनके बल से, मैं अपने बल से कुछ नहीं करूंगा, सब इनके बल से। नाथ जाने रस आयस हो, कौतुक करो बिलो को सो। इस प्रकार से, क्योंकि लक्ष्मण जी देखो, कंदुक एक ब्रह्मांड उठाओ, वाकई में वैसे भी तो शेषनाग है, पूरी पृथ्वी को तो अपने फन पर रखे ही, तो कुछ अतिशय भी नहीं है। कमल नाल जिमे चार चढ़ावो, कमल दंडी की तरह उसको तोड़ दूं, एक दो नहीं सैकड़ों योजन तक तोड़ो छत्रक दंड जिमी, जैसे गोबर छत्ता को बालक तोड़ देता है, तो वैसे मैं तोड़ दूं। इस प्रकार से जब कहने लगे, लखम सकोप वचन जे बोले, डगमनानी मही दिग्गज डोले, पृथ्वी कांप गई है और सकल लोग सब धूप डिराने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जब इस प्रकार से बोलने लगे लक्ष्मण जी, तो अब लक्ष्मण जी के वचन में बड़ा दम था और श्री किशोरी जी को भी अच्छा लग रहा। जनक जी समझा गए और इतने में राम जी ने देखा कि और ज्यादा, बस अब इतना ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं हो, इसलिए इशारे में कहा। इशारे में तो लक्ष्मण जी शांत हो गए और प्रेम समेत निकट बैठाए, बड़े प्रेम से बैठा लिए। और उसी समय विश्वामित्र जी महाराज, देखिए अन्य लोग, गुरु जी कहते हैं कि सही मुहूर्त की प्रतीक्षा, और इस समय आ गया और विश्वामित्र समय शुभ जाने, समय जान गए कि अब ये शुभ समय एक घड़ी आ गई है। इसलिए राम जी से बड़े प्रेम से कहा कि उठहु राम भंजहु भव जापा, बड़े स्नेह में वाली गुरु जी ने जब कहा कि राम राघव उठो, और ये धनुष नहीं है, ये भव चापा। क्यों?
क्योंकि ये भव चापा जो है, इसमें शोक समुद्र में श्री जनक जी महाराज जिस नौका पर बैठे वो डूब रहा है। अब आपके हाथ में ये डोरी है, आप मेटो उतात जनक परितापा। गुरु के वचन को श्रवण करके, और देखिए हर्ष भी नहीं है और कोई विषाद नहीं है, एकदम स्वाभाविक से राम जी बड़े धीरे से उठे और ऐसे चल रहे मत गयंत की भांति जब चल रहे हैं और धीरे 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 चल रहे हैं, सारे शुभ शकुन होने लगे, मंगल सूचक होने लगे और आकाश से भी पुष्प वृष्टि हो रही है और वहां जो लोग उपस्थित हैं वो भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। गुरु के जय हो, गुरु के चरणों में पुनः अनुराग सहित वंदन किया और राम मुनि सन आज्ञा मांगी। धनुष के पास जब आए, आज्ञा मांग करके विश्वामित्र जी ने सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुवर कुंजर कामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं और सब लोग अपने अपने पुण्य का स्मरण कर रहे हैं, सब दान कर रहे हैं, अपने पुण्य राम जी को दे रहे हैं, अपने अपने देवताओं को मना रहे हैं, अपने अपने पितरों को मना रहे हैं और सब कह रहे हैं, सारे जनकपुर वासी एक साथ कह रहे हैं कि जो हमने जीवन में पुण्य किया वो सारा पुण्य मैं राम को देता हूं। जब इतने लोगों का पुण्य, क्यों? देवताओं ने मानो पूछा कि क्यों भाई दे रहे हो? क्योंकि इसलिए तो धनु शिव धनु मृणाल की नाई तोड़ी राम गनु गणेश गोसाई, कि शिव धनु को राम ही तोड़ते। इस प्रकार से और इधर किशोरी जी के हृदय में, अब तो इधर मैया सुनैना ने जब देखा, अब मैया सुनैना भी देख करके चकित रह गई और उनके हृदय में विशेष, देखो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विशेष वात्सल्य में ऐसा कह रही है, राम जी की छवि को देख करके ऐसा मैया सुनैना के अंदर में प्रेरणा हुई और कहा कि अरे देखो तो कोई राजा को, जनक जी को कोई कहता क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े राजा आए, कोई इस धनुष को हिला तक नहीं पाए और इतने सुकुमार बाल मराल के मंदिर लेंगे, छोटा सा हंस क्या मंदराचल को उठा लेगा? इसलिए अगर इनसे नहीं उठा तो जितनी भी मतलब अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इससे जनकपुर का सुख ऐश्वर्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। ये अयोध्या के राजकुमार हैं, अब कीर्ति होगी। तो सुनैना जी से की एक सखी बड़ी चतुर थी, वो बोली कि सखी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि आप इनको छोटा समझ करके, आप छोटा क्योंकि वात्सल्य हृदय में है ना, इसलिए आप इसे छोटा मत समझें, क्योंकि सूर्य भगवान जब उगते हैं तो देखने में कितने लगते हैं, लेकिन पूरे संसार के तम को, अंधकार को दूर कर देते हैं। मंत्र छोटा होता है, एक बीज मात्र का मंत्र भी परम कल्याण का कारण बन जाता है। इसलिए छोटा सा अंकुश भी एक हाथी को बस में कर लेता है। तो इस छोटे से राजकुमार को देख करके ये मत सोचिए जरूर ये छोटे हैं, लेकिन काम इनके बहुत महत्व हैं, बहुत महान हैं, बहुत बड़े बड़े। इस प्रकार से सखी के वचन को सुन करके मैया सुनैना को बड़ी प्रतीति हो गई और उसके बाद तब राम ही बिलो की वै देही। इधर किशोरी जी के हृदय में भी सभय भयभीत थोड़ी सी है और मन ही मन अकुला रही है कि क्या होने वाला है, और बार बार पुनः भवानी जी को मना रही हैं, गणेश जी को, पूरे शिव परिवार को मना रही हैं कि जो जब तप योग पूजा नियम धर्म कर्म जो हमने किया है, करहु सफल आपन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई। धनुष हल्का हो जाए। यहाँ पे संतों ने भाव दिया कि किशोरी जी धनुष से बात करने लगी, धनुष से कहा कि हल्का हो जाए,
तो मानो धनुष ने कहा कितना हल्का हो जाए, 1 किलो 2 किलो? तो बोली ये तो बड़ा मुश्किल है कि हम कह सके, 1 किलो भी कह दे तो भी हमको ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि जो पुष्प चयन करते समय जिनके उसमें पसीना आ रहा था, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, जबकि गर्मी का जेठ की दोपहरिया का तो महीना था नहीं, ये शरद ऋतु था, लेकिन इतना फूल चुनने में भी जिनको इतना श्रम करना पड़ा, तो इसीलिए किशोरी जी ने कहा कि इतने हल्के हो जाइए, इतने हल्के हो जाइए कि इन बस इनसे के हाथ लगते ही वो टूट जाए, इतने हल्के हो जाए। इस प्रकार से बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। इस प्रकार से किशोरी जी मना रहे हैं और बारंबार तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुवर की, अगर ये धनुष का भंजन कर देंगे तभी मैं इनकी दासी हो पाऊंगी। इस प्रकार के विचार करने लगी और कहने लगी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलना कछु संदेह, सोते ही मिलना कछु संदेह। दिसि कुंजर दिसि कुंजरहि, कमठ लहि कोला, धरहु धरनि धरे धीर न डोला, राम चहहि संग कर धन तोरा, राम चहहि संग कर धन तोरा, ओ सजग सुनि आयस मोरा, ओ सजग सुनि आयस मोरा। कहा कि जब राम जी इस प्रकार से राम जी के प्रति प्रेम है और किशोरी जी मन ही मन जेहि के जेहि पर, गोस्वामी जी कहते हैं जिसको जिस पर सच्चा प्रेम होता है वो अवश्य मिलता है। और इस प्रकार से राम जी भी सब जान गए और किशोरी जी को व्याकुल देखा, तो राम जी ने देखा कि किशोरी जी व्याकुल हो रही है, इसलिए अब विलंब करना नहीं चाहिए। और जितनी व्याकुलता देखिए, अभी किशोरी जी व्याकुल हैं, तो इसलिए सियहि बिलो की तके धनु कैसे, चितक गरुड़ लघु ब्याल हूँ, जैसे लखन लगे वो रघुवंश मणि ताके हरकोदन। लक्ष्मण जी ने अपने अंगूठे से दबाया 10 दिशाओं को, जो उसके अधिनायक हैं, जो दिग्गज हैं, और सबको नियंत्रित किया, आदेश दिया, धरहु धरनी धरि धीर न धैर्य धारण करना। इस प्रकार से अब राम, क्योंकि राम अब इस धनुष को तोड़ना चाहते हैं, लक्ष्मण जी अब अपनी भूमिका में आ गए। लक्ष्मण जी अपनी भूमिका में आ गए और राम जी एकदम से नजदीक आ गए। सारे जनकपुरवासी सुकृत मना रहे हैं और इस प्रकार से ये अद्भुत सबकी व्याकुलता धीरे 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 बढ़ रही है। और ऐसा जैसे लग रहा है जैसे कि का वर्षा जब कृषि सुखान, लग रहा है जैसे कि अब तब एकदम प्राण निकल जाएगा। इस प्रकार से अब जब एकदम से जब और पास में आ गए, गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई अनुलीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई अनुलीना। लेत चढ़ावत भेजत गाड़े, काहू न लखा देख सब ताड़े, काहू न लखा देख सब ताड़े। कई धन राम महज धन तोरा, हरे भुवन रुनि घोर कटोरा, हरे भुवन रुनि घोर कटोरा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे राम जी को भी क्रोध आ गया
जाते सब देखते रह गए। और उसी समय भरे भुवन तेई छन राम मद छन बहुत कम समय में दौड़ा और चारों ओर में एकदम बहुत जोर से आवाज हुई, बोलो रामचंद्र भगवान की। अब तो जब इस प्रकार से जब हुआ तो देख करके अरे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, 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 तोड़ दिया रे रामचंद्र भगवान की। तो मेरे सज्जनों, राम बिन काऊ न लखा देव सब ठाढ़े, तही क्षण राम मध्य दल तोड़ा। बीच में धनुष को तोड़ दिया और भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, भयंकर ध्वनि भई। और इस प्रकार से जितने जो जनक जी आदि जितने शोक समुद्र में डूब रहे थे बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर तो अब तो बाजे नभ गहे निशाना, आसमान में खूब नगाड़े बजने लगे और आसमान में खूब नगाड़े। सियाजू के हाथे जय माल, मंगल गीत गावे सब सखियां। सियाजू के हाथे जय माल, मंगल गीत गावे सब सखियां। सियाजू के हाथे जय माल, मंगल गीत गावे सब सखियां। सियाजू के हाथे जय माल, मंगल गीत गावे सब सखियां। सो है नवल तन सुंदर सारी, सो है नवल तन सुंदर सारी। जगत जननी अतु नित छवि भारी, जगत जननी अतु नित छवि भारी। कर सोहे देवाल, मंगल गीत गावे सब सखियां। सियाजू के हाथे जय माल, मंगल गीत गावे सब सखियां। सियाजू के हाथे जय। अब किशोरी जी और राम जी दोनों खड़े कुछ देर के लिए हो जाए। जब हम बोलेंगे तब पहनाएंगे, बोलेंगे तब महाराज जी जब बोलेंगे तब। तो खूब सब गीत गाने लगी सखियां और पुष्प की बहुत भारी वृष्टि होने लगी। भरी भुवन जय जय वाली, सब जय हो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बद्दी मागध सूत जन सब वृंदावली का उच्चारण करने लगे। 1 मिनट। अब सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय मान सुहाई, विश्व विजय सौभाग्य की छाई। सखियों के साथ शोभित हो रही हैं और गावहि छवि अभी लोकी सहेली।